आपके अंदर निर्मल मन हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, तब आपका जब दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र, सभी स्त्री पुरुष को जो है तीसरा नेत्र दिया हुआ है, अब ये तीसरा नेत्र जब आपका खुल जाएगा और जब आप दृष्टि किसी भी जीव पर डालोगे तो आपको उसमें परमात्मा नजर आएगा, वो मालिक नजर आएगा। तब आप कैसे काटोगे? जिस जीव को आप मारने जा रहे हो उसी में आपको भगवान नजर आ जाए तो आप मारोगे? कभी नहीं मारोगे। लेकिन अज्ञान अभी हो, आंख कान सब बंद पड़ा है, इसीलिए जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं सारा जीव सारा अंश ये परमात्मा का ही है। सारा संतान, सारा संसार का जीव जंतु जितना मैंने बताया, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के जल के जीव, 9 लाख प्रकार के पंछी और 4 लाख प्रकार के 4 पांव वाले जानवर, इतने जोनियों में कटने जलने मरने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। बताओ इस जोनी में जो है अभी वर्तमान में गाय बैल कुत्ता बिल्ली बैल बकरी कीड़े मकोड़े, उनका कितना कष्ट कितना पीड़ा होता होगा। गलती से आप ठाकुर घर अगर आपको बछड़े का जन्म मिल गया, आपको पूरा भरे जवानी तक जुताई किया जाएगा, हल खींचना पड़ेगा, सर में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, और आप कह नहीं सकते कि ठाकुर साहब हमको गोलियां दे दो या इंजेक्शन दे दो, मेरा तबीयत खराब है, 2 दिन का रेस्ट चाहिए। आप बता सकते हो? नहीं। आपको अगर गलती से घोड़े का जोनी में चले गए तो घोड़ों को 10 मन अगर आप वजन खींच सकते हो तो 15 मन डाल दिया, वजन लाद दिया, और आपको इधर चाबुक भी खाना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, और उधर गाड़ी भी खींचना पड़ेगा। कितना कष्ट भोगना पड़ता है इन जोनियों में। सर्दी गर्मी बरसात में देखो कितने कीड़े मकोड़े मच्छर कितना काटता है। ठंड के दिनों में अभी देखिए जानवर बाहर में बंधे पड़े रहते हैं खूंटों में, अब उनको कोई रजाई कंबल देता है? सही से उसको खाना दाना ठिकान नहीं तो उसको रजाई कौन देगा? गलती से आपको अगर कुत्ते के जोनी मिल गया तो बरसात के मौसम में कुत्ते के सर में कीड़े हो जाते हैं, सर पटक पटक के मरना पड़ेगा। आप अपने किसान या अपने मालिक को नहीं कह सकते कि मेरा ले जाके सीटी स्कैन करवा दो, ब्रेन का इलाज करवा दो, मेरा सर में कीड़ा हो गया। बहुत तकलीफ है 84 लाख जोनियों में भोगना, और इससे भी बड़ा खतरनाक नरक और दोजख है। उसमें जिंदे में आपका खाल खींच लिया जाएगा और जिंदे में आपको जो है मल मूत्र के दरियाओं में फेंक दिया जाएगा, बड़ा बड़ा आग का भट्टी में आपको डाला जाएगा और आपको तपाया जाएगा। जीवात्मा तो अजर अमर है, कभी मरने वाली नहीं है। ऐसे ज्ञान ऐसे संत महात्मा बताते हैं और समझा रहे जीवों को कि समझ जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ वचन हमारा, नहीं होगा नुकसान तुम्हारा। हे दुनिया वालों, तेरा नुकसान करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तेरा हित भला और उपकार चाहता हूँ। तुम इस काल नगरी भूल भरम अज्ञान के देश में फंस चुके हो, जहाँ कष्ट कलेश संघर्ष मौत का अखाड़ा हो, वहाँ तुम सुख का आशा कर रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। इस संसार पूरा अज्ञान का देश है। कितनो बड़ा राजा बादशाह बन जाओ, कितनो बड़ा अमीर आदमी बन जाओ, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बन के हवाई जहाज आसमान में उड़ा दो, लेकिन उन वैज्ञानिकों से हम ये कहना चाहते हैं, भैया आपने इतना बड़ा हवाई जहाज एरोप्लेन बना के आसमान में उड़ा दिया, पूरा दुनिया का जानकारी आपने कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने अपने आप को नहीं पहचान पाया, अपने आप को नहीं जान पाया कि हम किस देश का रहने वाले हैं, हम कहाँ आकर फंस गए हैं और हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। अपना एरोप्लेन में बैठ के सतलुज कोई जाएगा? कभी नहीं जा सकता। ये नाम का जहाज, नाम का शब्द का जहाज, ये मालिक संत सतगुरु का जहाज में जो नाव में सवार होगा वो हवाई जहाज आपको ले जाएगा। ये लोहा लक्कड़ वाला हवाई जहाज जाने वाला नहीं, ये शब्द शक्ति विमान आपको ले जाएगा।
शब्द शक्ति विमान में आप जब सवार हो जाओगे और उसका आपका टिकट भी मिल चुका है, गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया है, आप प्लेटफॉर्म में भी खड़े हो, अब आपको गाड़ी में सवार होना है। और अगर गाड़ी में सवार नहीं हो पाएगा तो फिर यहीं रह जाएगा। तो गुरु कहते हैं देखो अब तुमको चलने की तैयारी करो, लेकिन इतना इस काल जाल में, इतना लोभ लालच मोह अहंकार में हम लोग फंसे हैं कि कोई अभी अगर गुरु महाराज कह दे कि चलो बच्चा मैं सबको अभी उठा के ले जाऊंगा, तो अभी भी कोई जाना नहीं चाहेगा। अभी कहेगा कि मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों में है, मेरा धन संपत्ति इधर से उधर फैला हुआ है, गुरु महाराज थोड़ा समय दीजिए बाद में जाएंगे, ऐसे कहें। इतना लोभ मोह लालच में हम लोग फंसे हैं कि अभी भी कोई जा नहीं सकते हैं जल्दी में। अभी अगर कहा जाए तो अभी भी कोई तैयार नहीं हो पाएंगे हम लोग, इतना हम लोग फंसे हैं। लेकिन यहाँ रह के भी क्या फायदा, 100 साल बाद मरो या 100 साल पहले मर जाओ, कोई घाटा और नुकसान तो है। 100 साल बाद मरोगे तो क्या फायदा हो जाएगा, कुछ समेट के यहाँ से ले जाओगे, कुछ नहीं जाने, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जिंदगी एक जुआ की तरह है, जिस तरह जुआरी दाव पे दाव दिन भर खेलते रहता है कि अब की बाजी मेरा हाथ लग जाएगा, अब की बाजी मेरा हाथ लग जाएगा, और इसी तरह करते करते शाम हो जाता, अंधेरा हो जाता, बेचारा रोते धोते हाथ मलते हुए और अपना घर चला जाता है। वही हाल हमारा आपका है भाई, पूरा जीवन जिंदगी हम लोग रगड़ा झगड़ा में, कमाने खाने और बैंक बैलेंस करने में, कोठी हवेली बनाने में हम लोग का समय गुजर जाएगा, और उसी जुआड़ी की तरह एक दिन हमको आपको खाली हाथ जाना पड़ जाए। इसलिए मोह माया से थोड़ा निकल कर और इस मालिक परमात्मा का भजन भक्ति करो, और इस मालिक का याद फरियाद करो जो इतने ऐसे घोर कलयुग में हमको आपको साथ देने के लिए, साथ ले जाने के लिए आए हैं। और कोई युग में ऐसा उपाय नहीं था। उन लोग कभी नहीं ये कहे कि मोक्ष मुक्ति आज़ादी की बात, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कह दिया कि मोक्ष मुक्ति आज़ादी मिले। मैं तुमको वादा करता हूँ कि मैं तुमको शब्द स्वरूप संग है, होते न कभी दूर, धीरज रखो चित्त में, देखेगा सतपुर। अपने दिल दिमाग हृदय में धीरज रखो, धीरज बांध के बैठो और अपने मन को समझाओ, हे मन जब मैं पूजा पाठ में बैठता हूँ तुम डिस्टर्ब मत करना, तेरा डिस्टर्ब के कारण हजारों जन्म मेरा चला गया और आज तक मैं इस मृत्यु लोक में भटक रहा हूँ, उलझ रहा हूँ, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। तुमको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब मैं पूजा भक्ति में बैठता हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे इधर उधर भटकाने की कोशिश मत करना। आधा घंटा 1 घंटा ऐसे मन को समझा करके आप पूजा में बैठिए, धीरे 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 मान जाएगा। एक बार एक राजा ने आह्वान कर दिया पूरे अपना प्रजा से, पूरा गांव जिला जवार में, कि उनका पास एक बकरी था। अब वो सोचा कि इस बकरी का पेट जो भर देगा, आधा राजपाट उसको हम अपना दे देंगे, अपना बेटी से भी शादी करवा देंगे, ऐसा राजा का कहना था। और जो नहीं भर पाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा उसका निर्णय और फैसला था। तो लोग एक करके जाने लगे और बकरी को राजा के पास से लेके और जंगल तरफ ले जा करके चराते, पाला उला ये हरा हरा पत्ती खिलाते, दिन भर खिलाता, उसके बाद फिर राजा के पास ले जाता और राजा कहता है पेट भर दिया? हाँ हुजूर भर तो दिए, दिन भर खिलाए पिलाए हैं, कालाव दिखाते हैं। अब राजा हरा हरा पत्ती फिर दिखाता है, तो बकरी का तो वही लक्षण होता है, हरा पत्ती देखा तो फिर जाके खा लिया। तो राजा कहता है भाई तुमने तो पेट नहीं भरने सका, एक बकरी का पेट नहीं भर सका, देखो भरा अगर रहता पेट तो ये पत्ती नहीं खाती, लेकिन बकरी तो बकरी है, कितनो भरल है तो 1-2 पत्ता खा ही लेती। उसको जेल में बंद कर दिया कि तुम भरने नहीं सका तुम जेल जाओ। उसी तरह 9-10 आदमी चला गया जेल में,
इसी तरह करते करते बकरी को ले जाता, चराता, लाता, फिर राजा के सामने खड़ा करता, राजा फिर पत्ती खिला के देखता तो खा लेती। उसी तरह करते करते 10-12 आदमी को जेल में डाल दिया। तो एक बुढ़िया का बेटा था, एक ही संतान था। वो बोला कि माँ मैं आज बकरी का पेट भरने जाऊंगा। कहा खबरदार, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है बेटा, जो कुछ भी है तुम ही मेरा साथी हो, तुम ही मेरा बुढ़ापा का सहारा हो। और वो जो है ये राजा जो है ऐसा फैसला किया है कि अगर बकरी का पेट नहीं भरने सकोगे तो तुमको जेल में डाल देगा। कहा माँ मैं सब कुछ मैं समझ लूंगा, मैं बकरी का पेट भर दूंगा और हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा अगर तुम जिद करता है तो ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और जैसी भी हो बकरी का पेट भर के ही आना। और बेचारे की तो दिल में तसल्ली नहीं हो रही है कि बेटा मेरा बकरी का पेट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। यही चिंता में वो पड़ल है। अब वो चला गया राजा साहब के पास, राजा को बोला राजा साहब बकरी दीजिए। बकरी लेके चला गया। फिर राजा कहता है देख बकरी का अगर पेट नहीं भरा तो तुमको जेल में डाला जाएगा, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। तब वो कहता है ठीक है, मुझे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है दीजिए। बकरी लेके चला गया। अब उसको पूरा बकरी को वो खिलाया नहीं, दिन भर मारा उसको मुंह में। जो पत्ती दिखाता है एक हाथ में, एक हाथ में डंडा, और मारता है मुंह में। मुंह में इतना मारा कि बेचारे बकरी को एकदम मुंह कान पूरा एकदम लोलहान कर दिया। और वो संकल्प ले लिया बकरी की ना मतलब पत्ता खाएंगे ना मार खाएंगे। अब बार बार मारे मुंह में, उसको फुला दिया, लोहलुहान कर दिया, तो वो खाएगी नहीं खाएगी। उसको डर भय एकदम पूरा शरीर में समा गया। तो फिर उसी तरह लेते आया राजा के पास और पत्ता हिलाता है राजा का। तो बकरी एक तरफ पत्ता को देखती है, एक तरफ डंडा को देखती है। लड़का के हाथ में डंडा है तो उसको हिम्मत नहीं होता कि जाके हम पत्ता खाएं। उसको तो पता है कि दिन भर मार खाएं, अगर पत्ता खाएंगे तो और कितना मार पड़ेगा। इसलिए बेचारी बकरी एक भी पत्ता नहीं खाई। तब राजा कहता है अरे वास्तव में तुम पेट भर लिया। बोला हाँ, अब खिला देखिए, तो देता है खाइबे नहीं करती है। उसी तरह ही मन को मारना पड़ेगा। एक बार भागे फिर पकड़ के लाई, फिर भागे तो फिर पकड़ के लाई। यही क्रिया हम लोग का चलता रहेगा तो एक ना एक दिन इसको मानना ही पड़ेगा। बस ये बकरी की तरह इसको पीटना है, इसको मार के लहूलुहान कर देना है, तब एक ना एक दिन इनको मानना पड़ेगा। तो ऐसा इस कंट्रोल, मन इंद्रियां को कंट्रोल करने का यही सब एक रास्ता है, एक उपाय है कि हमको आपको अपना नियंत्रण में रहना पड़ेगा। किसी तरह मन और मोह में, जितना दुनिया का साजो सामान में जितना हम मन को दौड़ाएंगे उतना ही हम अपना ईश्वर प्रभु से हम दूर होते जाएंगे। क्योंकि सारा संसार झूठा पसारा है। सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य तो परमात्मा ही है, बाकी सारा संसार तो झूठ है। क्योंकि वो परमात्मा के मुखार बिंद से जो आवाज 24 घंटा आता जाता है उसी को भजन भक्ति कहा जाता है। भक्ति भजन नाचना गाना बजाना नहीं होता है। दुनिया वाले देखिए दिन भर रात भर जो है हरि कीर्तन करता है, ढोल मांदर बजाता है, पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लगता है, और वो लोग कहता है कि अखंड कीर्तन हो गया, और कई बोतल पी लिया उसका तो होश नहीं। कितना जागने के लिए तो देना पड़ता है, और कहेगा अखंड कीर्तन हो गया, लेकिन वो कीर्तन नहीं, वो तो गलत कीर्तन, आपने गलत समय लगा रहा हो। असली कीर्तन आपके ये हरि मंदिर में आपका बजेगा। आपका इस जिस्मानी मंदिर मस्जिद में वो कीर्तन की आवाज और साउंड, वो गॉड कालमा, वो स्टेचुअल पावर का आवाज आपको इसी
जो है मनुष्य मंदिर में आपको सुनाई पड़ेगा। जब आपका मन इंद्रियां साफ सफाई हो जाएगी और इस सारा शक्ति को समेटकर 10वें दरवाजे पर बैठ जाएगी और इसका आंख कान जब जीवात्मा का तीसरा नेत्र खुलती है तब पूरा ब्रह्मांड का 1 सेकेंड में दर्शन करती है और पूरा उस मालिक परमात्मा का आवाज को भी सुनती है। तब ये अंदर और बाहर जगमग जगमग होने लगती है। तब इसको सुकून और शांति महसूस होने लगता है और इतना आनंद, इतना उसमें रहस्य, इतना मिठास मधुर वाणी, उसी को भजन कहा गया। उस परमात्मा का दरगाह से हमेशा इस जिस्मानी शरीर में जो है उतरते रहता है। इसी आवाज को सुनने का और समझने का जो है रास्ता और भेद गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है। उसी हिसाब किताब से हम लोगों को करना पड़ेगा, तब हम लोग का भजन बनेगा। उसको असली भजन कहा जाता है। नाचना गाना कोई भक्ति भजन नहीं। अगर नाचने गाने से भगवान मिलते तो मीरा भाई देखिए पैरों में घुंघरू बांध बांध कर जगह जगह पर नाच रही। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हर जगह जगह पर ढूंढने के प्रयास की कि हमको भगवान मिल जाएंगे। तो उन नाचते नाचते जब परेशान हो गई, 4 साल 10 साल 5 साल बीत गया तो उनका दिमाग में आने लगा, अटपटा विचार आने लगा, सोचने लगी कि भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। वो जो है अधीर हो गई और इसी तरह सोचते सोचते चलने लगी। तो बीच में रास्ते पर संत गुरु रविदास जी जूता गांठ रहे थे, सी रहे थे। तब उनका मन का बात वो बोल दिए कि बेटी भगवान मिलेंगे, तुम अधीर मत हो। तो ये सोचने लगी भाई हम मन के बात मेरा कैसे ही जान लिए, कौन आदमी कौन बूढ़ा है भाई, जाके इन्हीं से पूछा है। फिर बाएं दाएं इधर उधर देखती है तो कोई नजर नहीं, सिर्फ वही संत रविदास जी जूता गांठ रहे, सी रहे। तब फिर कहते हैं बेटी भगवान मिलेंगे, मैं तुम्ही से कह रही हूँ, मैं तुम्हें से कह रहा हूँ भगवान मिलेंगे। तो ये सोचने लगी भाई मेरा मन का बात ये कैसे जान गए कि भगवान मिलेंगे और हम भगवान को ही खोज रहे हैं। तो अभी सोचती है कि चलो इन्हीं से पूछते हैं अब कैसे भगवान मिले। तो जाके ये पूछने लगी, हुजूर आप ही बताइए कि 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पैरों में घुंघरू बांध के और दिन और रात एक करके हम नाचते रहे उस मालिक परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि मिल जाएंगे, तो आप ही बताइए। तो कहा बैठो, सामने बैठा लिए और अंगूठा लगा दिए उनके माथा पर और कहे अब ऊपर की तरफ आंख बंद करके देखो, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो संत गुरु रविदास जी ने अपना अंगूठा उनके कपार पे लगा दिए और जो है उनको ऊपर देखने के लिए बोले तो पूरा देख ली, पूरा ब्रह्मांड वो छान मार के और जो है आ गई। और अंगूठा जब हटा दिए, गुरुजी जब अंगूठा हटा दिए तो फिर उसी तरह अंधेरा। तब कहती है गुरु महाराज अब तो अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं देने लगा। तब कहने लगे गुरु रविदास जी कहने लगे कि बेटी दूसरा कमाई कितना दिन खाएगी, अपना से प्रयास करो, अपना से मेहनत करो। भक्ति भजन का रास्ता और भेद मैं तुमको बताता हूँ। इस हिसाब किताब से अगर तुम साध लिया अपना मन को तो आपका काम तुरंत बन जाएगा। तुम बिना मतलब का मंदिर मस्जिद में नाचने गाने और बजाने के चक्कर में भगवान को खोज कर रही थी मंदिर मस्जिद में, वैसे में भगवान नहीं मिलते। भगवान बड़ा सरल स्वभाव से, बड़ा प्रेम से आपको मिलेंगे। जब आपको भेद कोई बताने वाला मिल जाता, आपको नामदान मिल जाता, परमात्मा और आत्मा का रहस्य को बताने वाला गुरु मिल जाता, तब जो है आप भगवान को पा सकते हैं। कहा तो आप ही मेरा गुरु बन जाइए। कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो संत थे और संत का इतना पावर कि वो लोक परलोक और सब कुछ उनके
हाथ में होता है। और वो नामदान उनको दे दिए, रास्ता और भेद बता दिए मीराबाई को। और वो जब साधना करने लगी तो साधना करते करते उनका जीवात्मा जब चढ़ाई करने लगी, तीसरा नेत्र जब खुला, तब मीराबाई ने गाना गा दिया कि पायो रे पायो मैंने नाम रतन धन पायो। जब उसका दिव्य दृष्टि खुल गई, तब उनका दिव्य दृष्टि खुलने के बाद एक बात को कही कि पायो रे पायो मैंने नाम रतन धन पायो। अब ऐश्वर्या राय गा दे कि पायो रे पायो मैंने नाम रतन, तो अरे भैया आपको कहाँ मिलने वाला, नाचने से तो आप फुर्सत नहीं, ये नाम का रतन आपको कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ा, ये जीवन का सबसे महत्तम घटना है। संत का मिलना, सतगुरु का मिलना, ये बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग से ये संत शरण मिलता है। नहीं तो देखो जुगों जुग तक जंगलों में जाकर बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग 10-10 हजार बैठ करके और तपस्या करते थे, तब भी ये नाम का दौलत नहीं मिलता था, ये भेद और रहस्य नहीं मिलता था। और हम लोगों को ऐसे घोर कलयुग अंधेरे युग में ऐसे संत सतगुरु महात्मा मिल गए कि लोक परलोक सब कुछ दिखाएंगे और सतलोक अमरलोक हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष मुक्ति आजादी देंगे। ऐसे संत सतगुरु मिले और 10-10 हजार बैठने पर तो सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी भटक भटक से भटका खाए, संतन बिन कोई रह ना पाए। ऐसे संत सतगुरु के, ऐसे संत सतगुरु के बिना कोई इस काल जाल से पार नहीं जा सकता। इसीलिए संत महात्मा बड़ा दयालु कृपालु होते हैं। उनको आप कितनों गाली दे दो, कितनों उनको आप अपमान करो, लेकिन संत महात्मा कभी किसी को शराब नहीं देते। ईसा मसीह को देखो, सीना में भाला मार के और टांग दिया था पेड़ में, अगर वो चाहते पूरा सृष्टि को एक झटका में आग लगा देते, लेकिन संत का ऐसा मौज नहीं होता। वो जानते हैं कि सारा संसार अंधेरे में जी रहा है, उनके अंदर ज्ञान की कमी है। ज्ञान और ज्ञान अगर उनके अंदर होता तो मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं करता, अज्ञानी के कारण ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो कभी शराब नहीं देते। तो जब भी कितनों आप कष्ट दे रहे हैं कि दुनिया वाला किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दुख दिया, कबीर साहब को भी गर्म पानी में डाल के मार दिया, ईसा मसीह को सीना में भाला में मार दिया। हमारे गुरु महाराज को देखो, जालिमों ने 40 किलो के लोहा के हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में डाल दी। सभी संत महात्माओं को दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। संत मार्ग में चलना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत तरह तरह का कठिन परेशानी भी आपको झेलना पड़ेगा। तो दुख और सुख दोनों तो भाई हैं। गुरु महाराज भी कहते थे, दुख से नहीं घबराना बच्चा, दुख से कर्म कटता है। कर्म तेरा जब तक साफ सुथरा नहीं हो जाएगा तब तक, जैसे बच्चा अगर लेटरिन कर लिया, कपड़ा गंदा है तो उसको कोई माँ उठाएगी, वो तो सबसे पहले पकड़ के ले जाके धोलाई सफाई करेगी, कपड़ा चेंज करेगी, तब उसको गोद में उठाएगी। उसी तरह हमारे आपके अंदर जन्मों जन्म का कूड़ा कचड़ा लगा हुआ है, सातों जन्म का अतड़ा कचड़ा अब इतना जल्दी साफ थोड़ी होगा। अब शुद्धि और सफाई जब तक नहीं होगा तो गुरु महाराज अपना गोद में कैसे उठाएंगे। वही साफ सुथरा करने का बुद्धि और रास्ता हम लोग को दिए हैं, बताए, भेद बता दिए कि सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन से तेरा जो अवगुण और अचरा कचरा जो आवरण लगा है, ये इसका साफ और सफाई इसका होगा तो दुख से घबराना नहीं, दुख से कर्म करता है। और दुख में दुख और सुख दोनों भाई है। दुख को भी हंस के झेल लो, सुख को भी हंस के झेल लो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को है। जब दुख आता है तो नानी याद आ जाता है, भगवान याद आने लगता है आदमी को। कहते हैं कि भगवान इतना कष्ट है, मेरा शरीर में इतना पीड़ा है, इस कष्ट पीड़ा से आप हमको जो है आजाद कीजिए और नजात दिलाइए। अब मैं आपका भजन करूंगा
आपका जो है इबादत पूजा पाठ करूँगा। जब फिर सुख आ जाता है तो भगवान को हम लोग भूल जाते हैं, भगवान को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं याद रखना, अगर परमात्मा ने आपको इतना सुंदर शरीर, मानव चोला मानव शरीर दिया, ये हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंड पिंजड़ा उस परम पिता परमात्मा ने हमको आपको दिया है। इसका मनुष्य शरीर का इसका प्राप्त होना, इसका मेन मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि एक के प्रकार जो है मौत आने से पहले अपने ये आत्मा को रक्षा और सुरक्षा करने में हम लोग जो है सफल हो जाएं, अपने आत्मा को उस परमात्मा में मिलाने में सफल हो जाएं, तब हमारा आपका जीवन जन्म सफल होगा। नहीं तो हम लोग फिर उसी 84 उसी नरक। अगर हम लोग संत महात्मा के रास्ते पर अगर ना चल के इधर उधर दौड़ धूप भटक जाएंगे तो बहुत बड़ा दुख का समय आ जाएगा। और जितना देखिए अभी संसार में जितना मांस शराब का खाना पीना बढ़ता जाएगा, उतना हमारा आपका जो है समझो ये संसार के लिए दुख का घड़ी नजदीक आता जाएगा। क्योंकि मांस शराब से ही तरह तरह का बीमारियां आती है, और बीमारी तो ये शरीर के लिए आ रहा है, और उधर आपका पाप कर्म भी बन रहा है। इस पाप कर्म को आप कैसे धोओगे, कैसे साफ करोगे? एक कहते हैं मांस में कितना बड़ा दोष है। कहते हैं रामायण में लिखा हुआ है, तिल भर मछली खा के कोटि दे गौदान, काशी करवट लय मरे फिर भी नरक निदान। एक तिल के बराबर मछली खा लिया, करोड़ों गाय के दान दे दो, काशी में जाके नाक रगड़ के जिंदगी भर तुम नाक रगड़ के मर जाओ, फिर भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। एक तिल के बराबर मछली खाने का इतना भारी अपराध है, तो बताओ आपने तो जीवन भर कुंटल के कुंटल मछली खा लिया, और टैंकर के टैंकर आपने दारू शराब पी लिया, आपका कल्याण कैसे होगा? इसके बारे में आप कभी सोचा? कैसे कल्याण होगा? अब कोई मरता है तो पर्चा में लिखवा देता है मेरा पिताजी का स्वर्गवास, दादाजी का स्वर्गवास, पूरा खानदान का स्वर्गवास। लेकिन स्वर्गवास में जाने लायक आपने जीवन में कभी काम किया? पूरा जीवन तो पीने खाने में बिता दिया, भक्ति भजन तो एक दिन भी नहीं किए। कहते उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बांधे जमपुर जाए। पूरा जीवन भर अंडा मछली खाया, दारू शराब पिया, और जब मरोगे तो आप जबरदस्ती स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा, नेक ईमानदारी का कर्म करना पड़ेगा। पूरा जीवन जिंदगी आपको उस परमात्मा का भक्ति भजन करना पड़ेगा, आपको याद फरियाद करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंच सकते हो। बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं तो अपना घमंड और अहंकार में अगर पैसा से भगवान मिल जाते तो 1-2 करोड़ देख भगवान को बुला लेता आदमी अपना घर में। लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है। वो तो कहते हैं परम पुरुष अनामी स्वामी, धरन रूप जगत में गुरु होई जीव चेतावन, जो माने वचन समझ के ताको संग लगाई। जो उनके वचन वाणी को मान ले, उनके आदेश और हुक्म नियम को पालन कर ले, गुरु के हुक्म आदेश नियम कानून को पालन करते हुए जो शिष्य चलता है उसी को गुरु भक्ति कहा जाता। गुरु भक्ति का मतलब गुरु का आदेश पर चलना। लेकिन हम और आप नजर उठा के देखो कौन कितना गुरु के आदेश पर चल रहा है। कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई बम्बई, कोई यहाँ 10 दिन का सत्संग, कोई वहाँ 20 दिन का सत्संग। जो परमात्मा भगवान जो वो उस देश का रहनुमा रहवासी, उस सतलोकीनाथ इस धारा पर एक बार आ गए और वो मथुरा आश्रम से जो वो बता दिए कि आगे कोई सत्संग देने वाला, सुनने वाला, ना नाम देने वाला आएगा, तो फिर इन लोग कहाँ से पैदा होंगे? ये किसी का शिकायत का बात नहीं है, हकीकत का बात है। दुनिया पूरा मिल जाए क्या फायदा है भैया? जब हम इसी दुनिया में उलझ जाएंगे, यही फंस जाएंगे, तो फिर क्या फायदा होगा हमको? कोई फायदा नहीं।
तो ये बिना मतलब का ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं। तो जो हमको काम मिला है अपना जीवात्मा को जगाना, उस परमात्मा में मिलाने का काम मिला है। अपने सच्चे स्वामी सच्चे प्रीतम को अपने अपने समझ लीजिए एक तरह के एक हम लोग का पिता समान है, पिता ही है हम लोग का गुरु महाराज, हम लोग का एक बाप है। और अपने बाप को छोड़ के हम दूसरा बाप प्राण चल जाएगा लेकिन नहीं कर सकते। क्यों कहें भाई, क्यों कहें हम दूसरों को अपना बाप क्यों कहें? कोई अपना बाप को छोड़ के दूसरों को अपना बाप कह सकता है? एक किसी का शिकवा शिकायत का बात नहीं है, हकीकत है। भले हकीकत सुनने में कड़वा होता है लेकिन सच तो सच होता है भाई। तो हम ये दुनियादारी के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। हम अपना बारे में सोचे तो वही उन्हें में फायदा है। कहते बुरा जो देखन में चला बुरा न मिली हा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपना दिल का अंदर झांक के देखो कि हमारा अंदर क्या क्या कूड़ा कचरा लगा है, मेरे अंदर कितना त्रुटियां है, क्या आवरण और कचरा लगा है। इंसान अपना बुराई को अगर ढूंढना शुरू कर दे तो दुनिया में जो है करप्शन अपने आप बंद हो जाए, अपने आप जो है धोखाधड़ी, अपने आप झूठ निंदा शिकवा शिकायत सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर दूसरे का बुराई देखने से पहले अपना बुराई तो देख ले। तो इसलिए जो है संत सदगुरु के मार्ग पर चलना इतना आसान, इतना जो है सरल नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के चलो, इधर उधर झांक देने से कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भाग दौड़ करो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर प्राप्त करना है, कुछ पाना है, अपना जीवात्मा का कल्याण अगर आप चाहते हो तो भागने की कोई जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना है। बस आप बैठिए और मालिक के सामने दो बूंद आंसू बहाए, हे मालिक आपका लाख लाख शुक्र है। हम लोगों को तो यही सोचना चाहिए, इतना सुंदर शरीर आपने दे दिया गुरु महाराज, हमको आपको बेटा बेटी दे दिया, अड़ोसी पड़ोसी इतना सुंदर दे दिया, घर कोठी हवेली मकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ तो दे दिया, फिर भी हम लोग का सबर नहीं और मांगने में ही लगे हैं। तो ऐसे सब सदगुरु के दरगाह में जहाँ जाने अनजाने आपको हीरा मिल गया, अब हीरे के दुकान पर मूली गाजर मांगने लगे, तो हमको आपको उतना ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए हम लोग को जिसको 5 नाम का नामदान मिल गया, ऐसे संत सदगुरु अनामी महाप्रभु मिल गया, उनको दुनिया में और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमको हमारा आपका जो है आचार विचार जो है गलत होने लगता है। सोचने लगते हैं कि मेरा नौकरी लग जाता, मेरा बेटा हो जाता, मेरा 4 मंजिला घर बन जाता। यही चीज हम लोग ऐसे संत महापुरुषों से मांगने लगते। लेकिन ये सब क्या करोगे मांग के? संत तो कहते हैं सारा संसार धूल मिट्टी का समान है, ये हमेशा के लिए थोड़े मिला है, ये मृत्युलोक है, यहाँ तो ये नाशवर देश दुनिया है, यहाँ सब कुछ नाश हो जाएगा। चेतन तो सिर्फ आत्मा है और ये सारा संसार ये शरीर भी जड़ है। जड़ का मतलब नाश होने वाला और चेतन का मतलब कभी नाश नहीं होता है। जैसे जीवात्मा कभी नाश नहीं होगी, इसके अंदर इतना स्टेचुअल पावर, इतना आध्यात्मिक पावर इनके अंदर है, शब्द शक्ति इनके अंदर है। 16 सूर्यों का प्रकाश इस जीवात्मा पर है, लेकिन बेचारी इनका प्रकाश और रोशनी सब कुछ जो है अपने कर्मों के अनुसार ये बंद पड़ी है। कहने का मतलब बल्ब के ऊपर कूड़ा कचरा लग जाए और गंदगी लग जाए तो आपका रोशनी जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसी तरह जीवात्मा में ये तरह तरह के जन्म जन्म का आवरण और कूड़ा कचरा कर्मों का कारण आवरण लग गया है और वही आवरण के चलते हम लोग का जीवात्मा की लाइट रोशनी जो था वो बंद हो गई। लेकिन संत महात्मा इनका आवरण और कचरा साफ सफाई करने के लिए हमको आपको जो है भेद बता दिए, नामदान दे दिए, सुमिरन ध्यान भजन का नियम बता दिए कि सुमिरन 15 मिनट का करना, 15 मिनट ध्यान करना, 15 मिनट भजन करना और अगर चाहो तो 2 घंटा भी भजन कर सकते हो। इसमें कोई नुकसान थोड़ी, कोई जरूरी नहीं है आप चक्कर ही माला फेरा जाए।
अगर सांस सांस में उस मालिक परमात्मा का अगर माला चले तो इससे बड़ा और सुमिरन ध्यान भजन क्या हो सकता है। ये तो एक निश्चित किया गया है कि कम से कम 8 चक्कर आपको माला फेरना है। लेकिन अभी क्या होता है, माला में बैठे 1-2 माला गिने, 1 चक्कर 2 चक्कर, और तीसरा चक्कर में आपका आंख बंद हो गया, निद्रा सताया और माला हाथ से नीचे चला गया। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि गर्दन तक आपने खाना खा लिया, ढकार मार रहा है, आलस आ रहा है, तो आपका सुमिरन कहाँ से बनेगा? अब ढकार आ रहा है, सोने को मन कर रहा है। अब आपको जब माला चल रहा है 2-3 चक्कर आप घुमा लिए माला, अब तीसरा चौथा चक्कर में आपका जो है पता चले कौन माला फेरे कौन माला नहीं फेरे, भुला गए। तो यही हाल है। तो गुरु महाराज ने कहे थे 15 दिन अगर बच्चा तुम अच्छा टाइम टेबल से तुम अगर बैठो और भक्ति और भजन करो, 15-15 मिनट सही समय पर अगर आपने बैठ लिया तो तेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। बताइए, यहाँ 15 दिन का बात कहा जा रहा है और 15 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल का भी सत्संगी लोग हैं, लेकिन सबका वही हाल है। गुरु महाराज इसीलिए खुले मन से मुद्रा से भी कहे थे कि कोई मेरा लायक नहीं बना है आज तक। वो खुले मन से बोले थे कि इतना करोड़ों करोड़ सत्संगियों में से कोई मेरे लायक नहीं बना है। इसका मतलब हम लोग सब नालायक, कोई उनके लायक नहीं बने तो नालायक ही हो गए। तो सच्चे दिल और दिमाग से कोई ऐसा चीज को पाने के लिए थोड़ा मेहनत, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। जब हम लोग जमीन पर खोदाई करते हैं, धीरे धीरे, अब एक दिन खोदाई करेंगे और कहेंगे कि भाई पानी निकल जाता, तो पानी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। एक दिन में अगर खुदाई करेंगे तो पानी नहीं आएगा। जब 2-4 महीना बीत जाएगा, 2 महीना बीत जाएगा, धीरे धीरे खुदाई करते करते गहरा जाएगा, 40-50 फीट नीचे चला जाएंगे, तब तो पानी आएगा। अब यहाँ 2 फीट नीचे पानी है नहीं कि फट से एक दिन में खोद दिए निकल गए, वैसा नहीं। उसी तरह भक्ति भजन धीरे 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 रे माना सब कुछ धीरे होई, और माली सींचे 100 घटा, ऋतु आए तब फल होई। अगर पेड़ लगा लिया और दिन भर आप पानी देते रहिए तो क्या उसमें फल लग जाएगा? नहीं लगेगा। उसका समय आएगा, टाइम आएगा और वो थोड़ा बड़ा होगा तब तो फल देगा। उसी तरह सुमरन सूरत लगाए कर, मुंह से कछु ना बोल, और बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। सुमिरन ऐसा होना चाहिए जो बाहर का सोच विचार जितना हो वो आपका बंद हो जाए, यानी बाहर का चिंता फिक्र बंद हो जाए और अंदर का चिंता शुरू हो जाए, तब आपका सुमिरन बनेगा। अब इधर माला चल रहा है तो उधर सोचिएगा कि मेरा अकाउंट से इतना पैसा कट गया या उसको इतना पैसा देना है। इधर से उधर मन भागता है ना, हमेशा भागते रहता है। ये आज का भागा वो मन नहीं है, कई युग बीता है इसको भाग। कई जन्म से यहाँ करके ये मन फंसा है और दूसरों को भी फंसा दिया, जीवात्मा को भी फंसा के रखा है, ये निकलने नहीं देता। लेकिन गुरु इतना पावरफुल होते हैं, उस सुपर पावर कि उनके महिमा और उनके गुण और ज्ञान से ये जीवात्मा का तुरंत काम बन जाएगा। सिर्फ हम लोगों का एक माध्यम रहना है और मालिक का आदेश के अनुसार हम लोगों को चलना है। बाकी और हम लोग का भक्ति भजन अपने में अगर चाहेंगे कि हम अपने दम पर भक्ति कर लेंगे, अपने से हम जो है दिल दृष्टि तीसरा नेत्र खोल लेंगे, तो ये मुश्किल है, असंभव है। जब तक गुरु की दया कृपा ना हो, जब तक उस मालिक परमात्मा का दया ना हो, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मालिक के सामने जब भक्ति भजन में बैठते हो तो 2 बूंद आंसू बहाओ
और ऐसा विरह और तड़प के साथ आप प्रार्थना करो कि मालिक के सामने आंसू आपका गिरने लगे, तो मालिक आपका आंसू देख करके बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपने बच्चा का, अपने शिष्य का आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपका तब काम बन जाएगा। एक बार नानक साहब काफिला लेकर के जा रहे थे और लाहौर की तरफ काफिला चल गई, और लाहौर का एक बहुत बड़ा सेठ था और उनको पता चला कि गुरु नानक साहब का काफिला हमारे शहर में आ गया। तो सोचने लगा कि जाकर के गुरु से क्यों ना मिल लिया जाए। वो भले नामदानी नहीं था, लेकिन संत महात्मा का कदर करता था और सत्संग या पूजा पाठ में उनका जो है बहुत अच्छा दिल मन लगता था। तो गुरु नानक साहब का उनका काफिला का समाचार जब उनके कान में गया तो दौड़े दौड़े आया और नानक साहब से कहने लगा, हुजूर आज का जो सत्संग का पड़ाव हमारे यहाँ रहने दीजिए। और तो कहने लगे ठीक है। नानक साहब कहने लगे ठीक है, दिन भर का आज दौर है, इधर चारों तरफ घूमने के बाद शाम के समय में हम जो है आपका ही घर में डेरा डालेंगे। तो ये तो बड़ा बेचारा खुश हो गया। ये सोचने लगा कि आज एक तीर में दो निशाना साधना है। सेठ ने सोचने लगा कि मेरे पिताजी का आज पुण्य दिवस है, पुण्य तिथि भी है, और इतने बड़े संत महात्मा का आज मेरे घर में आज पड़ाव पड़ रहा है। आज सत्संग में भी बहुत से लोग जुटेंगे और मेरा हलवा इतना दुकान लगा दिया था मिठाई उठाई बनवा के, वो अपने पिताजी का पुण्य तिथि के कारण और इधर संत महात्मा का जो है सत्संग प्रोग्राम के कारण बहुत सारा मिठाई बनवा करके रखवा दिया। और सोचने लगा कि आज एक तीर में दो निशाना हो जाएगा, इधर सत्संग भी चलेगा, मेरा मिठाई का बिक्री भी होगा, और आज मेरे पिताजी का पुण्य तिथि है और उनके यादगार में आज हम अपने पिताजी को स्वर्गवास में लड्डू भेजेंगे। ये सोच रहा है। तो पूरा बनवा के रखा था। अब इधर से गुरु नानक देव जी महाराज गए काफिला को लेकर के, तो वहाँ देखे तरह तरह का हलवा मिठाई नाना प्रकार का बनवा के एकदम पूरा रखा है। तब गुरु नानक महाराज ने कहे कि सेठ जी, आपने इतना पुआ पकवान इतना क्यों बनवा दिया? अरे संत महात्मा के सत्संग में तो रूखा सूखा जो है कि खिचड़ी पकावन ये सब होता है, तुम इतना मिठाई क्यों बनवाए? कहा नहीं महाराज, ऐसा बात है कि आज मेरे पिताजी का पुण्य तिथि है, आज मृत्यु दिवस है मेरे पिताजी का, और आपका इतना बड़ा सत्संग प्रोग्राम भी है, और हम अपने मृत्यु दिवस, पिताजी का मृत्यु दिवस में लड्डू मिठाई पेड़ा साल भर में एक दिन बना के और जो है सतलोक और स्वर्ग में भेजता हूँ, वैकुंठ में भेजता हूँ। इसीलिए आज इतना बनवाया हूँ कि आज इधर सत्संग में भी कुछ बिक्री बाटा हो जाए और उधर मेरा पिताजी को भी लड्डू पेड़ा पहुँच जाए। तब जो है गुरु नानक देव जी महाराज कहे कि तेरा पिताजी है कहाँ? तो कहे कि मेरे पिताजी स्वर्गवास में चले गए और मेरे पिताजी पितरलोक चले गए। तो गुरु नानक साहब जो है अचानक मौन हो गए। मौन होकर के सोचने लगे और अपने दिव्य दृष्टि स्टेचुअल पावर से देखने लगे। तो देखते हैं कि उन्हीं का गांव जंगल में 2-3 किलोमीटर दूर में उनका बाप जो है शेर का जोनी उनको मिल गया और शेर बन करके पीपल के पेड़ के नीचे वो भूखा 2 दिन से बैठा है। तब आँख खोल के कहने लगे गुरु नानक साहब, गुरु नानक जी जब कहने लगे, सेठ को कहने लगे, अरे मूर्ख सेठ, जिस पिताजी को तुम 20 साल से मिठाई भेज रहे हो स्वर्गवास में वैकुंठ में,
और इतने महान पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ अर्चना करवा रहे हो, उन लोगों को दान दक्षिणा और मिठाई खिला रहे हो, ये तेरा बहुत बड़ा भूल है। तेरा पिताजी तो देखो बगल का जंगल में शेर का जोनी में चला गया और 2-3 दिन से भूखे मर रहा है, खाने के लिए कोई जानवर कोई मांस नहीं मिला, तेरा पिताजी तो भूखे भी तड़प रहा है। तब उनका दिमाग में झटका लगा। सेठ कहने लगा, हुजूर लेकिन मेरे पिताजी तो जन्म का शाकाहारी थे, लेकिन वो शेर कैसे बन गए, और आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। तब क्या किया जाए। और हम जो है समझ रहे हैं कि हम मेरा पिताजी चले गए स्वर्ग लोक में, तो वैकुंठ में, तो पितर लोक में, और जो है आप कह रहे हैं कि तेरा पिताजी शेर बन गए। कहा कि तब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तुमको विश्वास नहीं है, तुम थाली में परोस करके हलवा मिठाई जितना बनाए हो, आज तो इनका पुण्यतिथि है ही है, और तुम तो भेज रहे थे, लेकिन अभी तुम परोस करके और पूरा हलवा मिठाई पूरी कचौड़ी एक थाली में, सोना का थाली में, क्योंकि वो तो कोई कमजोर आदमी था नहीं, रुपया पैसा बहुत बड़ा सेठ था, सोना के थाली में पूरा परोस लिया, चांदी की लोटा में पानी ले लिया और ले जाके, और गुरु नानक देव जी महाराज कहे इस तरह से तुम जाना और जाके और अपने भूखे शेर को खिलाओ, वो तेरा पिताजी है, तुमको तब विश्वास हो जाएगा। तो उनका तो दिमाग हिल गया, वो सोचने लगा शेर के सामने भेज रहे हैं हुजूर, हो सकता है वो मुझे मार दे। कहा कि ऐसा संकोच मत करो, जिस समय तुम वहां पहुंचोगे हम अपना दिव्य दृष्टि दिव्य शक्ति लगा देंगे, तो शेर भी तुमसे मनुष्य के रूप में बात करेगा, इंसान की आवाज में बात करेगा, और तब तुमको विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं। तो पहले जाओ, तो तेरा फुल गारंटी मैं लेता हूँ, तेरा कुछ नहीं होगा। तो वो सेठ सोचने लगा, इतना बड़ा संत महात्मा है, आज इनको गुरु भी बनाना है, और आज इनका जो है अग्नि परीक्षा भी हम ले लेते हैं। ये समझ करके उठाया थाली में और लेके चल दिया, और जंगल के सामने गया, तो वहाँ शेर जब इनको देखा तो दौड़ करके आ गया, तो ये तो बेचारा लड़खड़ा के गिर गया, तो सामने थाली पड़ा रह गया, और जो है शेर जैसे कुत्ता अपने मालिक को देख करके और दुम हिलाने लगता है, उसका पैर चाटने लगता है, उसी तरह दौड़ के आया शेर और उसका पैर चाटने लगा सेठ का। तब उसका सेठ का आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा और बोलने लगा कि पिताजी आप तो जन्म के शाकाहारी थे, फिर आप जो है ये शेर का जोनी में कैसे चले गए। तब शेर फिर इंसान के भाषा में, वो गुरुदेव नानक महाराज ने उधर से स्पिरिचुअल पावर डाल दिए, तो वो इंसान के भाषा में बोलने लगा। शेर कहने लगा, देख बेटा, मैं शेर का जोनी में इसलिए आ गया, जब मेरा प्राण निकल रहा था उस समय बगल में पड़ोसी के घर में मांस पक रहा था, और मांस पक रहा था, उनका सुगंध मेरे नाक में आ गया, और उसी समय मेरा मांस खाने का इच्छा जाग गया, मांस खाने का इच्छा जाग गया और मेरा प्राण निकल गया। और लिखने वाला हिसाब किताब में लिख दिया कि मेरा इच्छा जो है मांस में लगा है, और इसीलिए मेरा जो है जन्म शेर की जोनी में डाल दिया, मेरा जन्म शेर का हो गया, और मेरा इच्छा का पूरा करने के लिए वो परमात्मा अल्लाह ताला ने देखो शेर की जोनी में भेज दिया कि जाओ तुम मांस खा ही लो, तेरा इच्छा बना है तो तुम जाके खा लो। तो उसका बेटा सेठ सोचने लगा, अब क्या होगा, पिताजी आप सिर्फ इच्छा जागृत किए तो ये हाल हो गया, और जो रोज खाता है उसका क्या हाल होगा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, देखिए मैं आपके लिए भोजन पकवान मिठाई लेकर आया हूँ, आप मेरा भोजन पानी आप कीजिए, 2-3 दिन से आप भूखे हो, तो देखो मांसाहारी जानवर शाकाहारी भोजन करने लगा।
सारा मिठाई खा लिया, जितना वो लेके गया था सेठ सब खा लिया। उसके बाद फिर जंगल में शेर चला गया। फिर आया यहाँ सेठ गुरुदेव नानक जी महाराज के पास आया और कहा, हुजूर आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। वो तो हमसे बात भी किया, लेकिन सब कुछ तो ठीक है। वो जन्म का शाकाहारी थे और ये हाल हो गया, तो आप ही आप दया और कृपा कीजिए और इसको जो है उद्धार की। तो कहा इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, यही काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जन्म का शाकाहारी था और बेचारा फंस गया, थोड़ा सा इच्छा जागृत किया मांस के लिए और ये शेर का जोनी में डाला गया। इसीलिए इंसान को ज़्यादा इधर उधर इच्छा को दौड़ाना नहीं चाहिए, इधर उधर मन को लगाना नहीं चाहिए। जहाँ आशा तहाँ वासा हो जाता है। उसको देखिए इच्छा जागृत हुआ से ये हाल हो गया, शेर के जोनी में चला गया। तब गुरुदेव नानक जी ने कहने लगे, नानक साहब कहते हैं कि देखो 2 दिन के अंदर शेर मर जाएगा, तुम जाके पता लगा लेना जंगल में। ये आज यहाँ का हलवा मिठाई पूरी सब कुछ खाया, प्रसाद खाया, ये देखो 2 दिन के बाद ये शेर मर जाएगा और तेरे पिताजी का जीवात्मा को मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करके और मनुष्य शरीर दिला दूंगा, गुरु भी दिला दूंगा, गुरु से भी भेंट करवा दूंगा और वो भक्ति भजन जब करेंगे तो तेरा पिताजी का कल्याण हो जाएगा। कहा धन्य हो महापुरुष, आप जैसे संत महात्मा जो एक ही झटका में जो है 84 लाख जोनियों से निकाल कर मनुष्य शरीर में आप ट्रांसफर करने वाले, एक कितना बड़ा मशीन आप है। दुनिया में ऐसा मशीन कहीं है कि एक जीवात्मा को निकाल कर दूसरे जीवात्मा में ट्रांसफर करना, दूसरे शरीर में, या शरीर को चेंज करना, ऐसा कहीं। संत महात्मा ही इस शरीर, इस इंजन का मेन मैकेनिक वही है। ये शरीर को जो निर्माण किए हैं वही सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा महान है। बाकी दुनिया वाला कुछ नहीं, कहता है आप बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ये शरीर, इस इंजन का एक पुर्जा बना के दिखा दूं, एक बाल नहीं बना सकता। अगर किसी को खून का जरूरत पड़ता है तो इसका खून निकाल के उसमें चढ़ा दिया, उसमें निकाल कर इसमें चढ़ा दिया। कहीं कोई खून का फैक्ट्री खोला, कहीं आग का फैक्ट्री कोई खोला है? कोई चमड़ा, कोई हड्डी, कोई नाखून, कोई किडनी, फेफड़ा, तरह तरह का पार्ट पुर्जा इस शरीर में 206 हड्डियों से जोड़ा गया है शरीर को। और 206 हड्डी सबका अलग अलग नाम, अलग अलग काम है। अब ये सारा सिस्टम को देखो, परमात्मा यानी वो अनामी महाप्रभु बंद थैली के अंदर माँ के गर्भ में कैसे फिट कर दिया। 9 माह में ही सारा सिस्टम को फिट कर देता है। ना इसको चाबी लगाना पड़ता है, ना सेल्फ लगाना पड़ता है, ना छेनी हथौड़ी लगाना पड़ता है। कूट कूट के धीरे 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 9 माह में इसको तैयार कर लिया। और इसको ये जब 9 माह तक माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, तब ये बहुत कष्ट और पीड़ा तकलीफ में फंसा हुआ था मल मूत्र के थैली में। और मल मूत्र के थैली में उल्टा लटका हुआ था, सर नीचे पैर ऊपर। और माँ के गर्भ में एक ऐसा विष का थैली होता है जो एक कतरा अगर बच्चा के मुंह में चला जाए तो बच्चा तुरंत मर जाएगा, वो बच नहीं सकता है। ऐसे स्थिति, ऐसे जगह में, वैसे गर्भ भट्टी में 9 महीना उल्टा लटक करके और वो मालिक परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता था कि हे मालिक दया कृपा कर वही भांति सब काम तजब भजन कर दिन राति। हे मालिक दीन दयाल दीनानाथ, हे दया के सागर, हे मेरे परम पिता परमात्मा, इस मलमूत्र के थैली गंदगी से हमको बाहर करो। सारा काम को, दुनिया का काम त्याग देंगे और हम दिन रात आपका भजन करेंगे। ऐसा वादा किए, क्या किए? दिन रात, कि दिन रात हम आपका जो है भजन करेंगे, सारा काम को त्याग देंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं, दिन रात काम करते हैं और 1 मिनट भी भजन नहीं करते। ऐसा कष्ट और पीड़ा में, तकलीफ में जब थे तो दिन रात का हम लोग वादा किए।
तो दुख जब होता है तब भगवान खुदा अल्लाह ताला सब याद आने लगता है। तो कोई आदमी ऐसा ही था, तो पेड़ पर चढ़ने लगा नारियल तोड़ने के लिए, नारियल पेड़ में चढ़ गया, चढ़ते 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 उसका हाथ पैर में छाला पड़ गया, क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। चढ़ गया, अब उसका हाथ में छाला पड़ गया, ब्लड आने लगा हाथ में, तब उस पूरा हॉपलेस हो गया, सोचने लगा अब उतरे कैसे, उतर नहीं सकते हैं, हाथ छूटा तो नीचे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसका प्राण संकट में पड़ गया, दिल दिमाग जब हिलने लगा डोलने लगा, तब उसको देवी देवता भगवान खुदा याद आने लगा। वो याद करने लगा, सब देवी देवता को पुकारने लगा। तो बजरंग बली को कहने लगा, वो उनका इष्ट देव थे, वो बहुत बढ़िया मानते भी थे उनको, तो उन्हीं को बुला लिया कि कोई नहीं आता है आप ही आ जाओ। तो हनुमान महाराज को बुला लिए। हनुमान जी महाराज ने उनका दया दृष्टि पड़ा, कुछ आत्म बल मिला, तो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। और वो कहने लगा कि अगर अच्छी तरह से हम नीचे उतर जाएं तो हम एक मन आपको लड्डू चढ़ाएंगे। फिर कुछ आधी दूर पर आया, कहा बड़ा महंगाई का जमाना है हनुमान जी महाराज, एक मन लड्डू तो मैं नहीं चढ़ा सकता हूँ, लेकिन 20 किलो जरूर चढ़ा दूँ। कुछ दूर और नीचे आ गया, कहा 20 किलो क्या कीजिएगा, ये दुनिया वाला बांट के खा जाता है, से 1 किलो हम जरूर चढ़ा देंगे। अब जब नीचे उतर के आ गया, जमीन पर उसका पैर आ गया, तो पेड़ की तरफ देख के कहता है, हनुमान जी महाराज ना अब हम पेड़ में चढ़ेंगे ना आपको लड्डू चढ़ाएंगे। इतना बड़ा बेईमान है हम लोग। तो उसी तरह तो माँ के घर में भी वादा किए, प्रभु दया कृपा करो वह भांति, सब काम तजब भजन करो दिन राति। हे मालिक ऐसा दया कृपा कीजिए कि इस मल मूत्र के थैले से हमको बाहर कीजिए, सारा काम को त्याग के मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं, सारा काम को करते हैं और भजन को त्याग देते हैं, ऐसा होता है, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो ऐसे में काम बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो बहुत मेहनत, थोड़ा तो मेहनत लगेगा। अगर निश्चित समय आप बना लेते हैं कि हमको शाम को बिना भजन का भोजन नहीं, आप संकल्प ले लीजिए जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, तो आपका काम निश्चित बन जाएगा। और जो है आप करते रहिएगा, और आपका एक दिन काम बनना ही बनना ऑटोमेटिक। क्योंकि कहते हैं, संत तो कहते हैं कि संत न देखे चाल कुचाल, वो परखे अंतर का हाल। वो तो आपका दिल दिमाग हृदय को साफ धीरे 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 करते करते करवाते करवाते जिस दिन आपका मन हृदय निर्मल हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगा, तो बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र नहीं भावा। मन की जितना निर्मलता शुद्धि सफाई होगा उतना ही हमारा आपका काम बनता जाएगा। तो ये संत मत का रास्ता है, इसमें धीरे धीरे बड़ा हिम्मत और साहस के साथ चलना पड़ेगा। कितनों कोई अपमान करे बुराई करे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई गाली दे दे उससे भी हमको कोई मतलब, गाली कोई दे तो का लटके? कभी नहीं लटके। लेकिन बिना मतलब का हम लोग उलझ जाते हैं, वो ये गाली दिया तो हम लोग 10 को दे देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। संत मत में ऐसा नहीं है, कोई आपको गाली दे दिया, आप प्रेम से उसको समझाने क्या है तो समझा दीजिए, नहीं मानता है छोड़ दीजिए। भैया आप पानी पी के दिन भर गाली हमको दोगे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, हम गाली को ले ही नहीं रहे थे। जैसे आपका हाथ में कुछ है, आप किसी को जब तक देंगे नहीं, जब तक वो अपना हाथ में लेगा नहीं, तो उसके पास जाएगा कैसे? उसी तरह ये गाली है। तो गाली कोई बकने दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है हम लोग। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु ऐसा होना चाहिए, वो किसी का धन दौलत रुपया पैसा का वो भूखा नहीं होते। और जो देखिए धन का भूखा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा मेला लगा देता है, वो साधु हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
ये ऐसा रास्ता सरल स्वभाव का रास्ता है, संत मत का रास्ता है। ऐसा संत सतगुरु के रास्ता इतना सरल और आसान है कि इनमें चलना और बहुत ही सीधा और बहुत ही सरल रास्ता। इधर टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं करोगे तो थोड़ी होगा, आपका काम कभी नहीं होगा। कहते हैं दुनिया वाला इतना उलझ गया है पैसा और धन और संपत्ति के लिए कि उनको ये होश नहीं है कि हम किस देश से आए हैं, किस देश में जाना है, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या करने के मिला है। ये चीज अगर हर धर्म मजहब के लोग सोचने लगे और हर धर्म मजहब के लोगों को ये विचार भी करना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला और कितना कष्ट और पीड़ा तकलीफ से मिला है। जिस इंसान के अंदर देखिए ये सब का ज्ञान नॉलेज नहीं है, वो कितना बड़ा अंधेरे में फंस जाता है, बहुत बड़ा अंधेरा में। जब इस संसार से जाने लगता है तो अफसोस से उनका आंख जो है खुले रह जाता है, मुंह जो है खुले रह जाता है, हाय हाय करके उसका प्राण निकलता है कि इतना धन था, इतना रुपया था, इतना पैसा था, आज हमको मजबूरन जाना पड़ रहा है। और यहाँ से उनको कोई भगवान लेने नहीं आता है, उसको जमराज लेने आता है। जाने का दो रास्ता है, कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध है जंजीर। कहते हैं जाने का रास्ता दो है, एक जंजीर का रास्ता और एक सिंहासन का रास्ता। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप जंजीर में जाना चाहोगे या फिर सिंहासन के रास्ते जाना चाहोगे। जब जीवात्मा भजन और भक्ति करके संसार से जाती है, उस जीवात्मा को स्वागत और सत्कार के लिए 33 करोड़ देवी देवता फरिश्ता इस जीवात्मा को आरती करने के लिए रास्ते में खड़ा रहते हैं कि धन्य हो तुम जीवात्मा, कितना सौभाग्यशाली हो कि आपको जो है संत सतगुरु मिल गए, आपको रास्ता और भेद मिल गया और जो है आप इस संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो रही हो। और हम लोग कितना बेवकूफ़ पागल हैं, हम लोगों को ना रास्ता मिला, ना भेद मिला, ना गुरु मिला, जिसके कारण हम लोग बीच रास्ते अटके पड़े हैं। ऐसा सोच सोच के उन लोग जो है आरती करता है। ये मनुष्य शरीर कोई कमजोर चीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा अधिकार है इस शरीर का, लेकिन इस शरीर का ताकत अपना अहमियत को हम लोगों ने खो दिया है, अपना जो है पावर को हम लोगों ने खो दिया है। इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग क्या है नहीं है। तो भगवान देखिए घट घट में विराजमान है, कहीं दूर में नहीं, हर घट में भगवान आपको मिलेंगे। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम बसे दुनिया देखे नाही। जैसे हवा को कोई देख नहीं सकता है, उसी तरह भगवान को भी कोई नहीं देख सकता, लेकिन देखना अगर चाहोगे तो देख सकते हो। उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। भगवान खुदा अल्लाह ईश्वर को, देवी देवता फरिश्ता का अगर दर्शन करना है तो आपका जब तक दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, ज्ञान चक्षु, तब तक आप नहीं देख पाओगे, वो परमात्मा को नहीं देख पाओगे। ये दो आंख जो है, चर्म आंख संसार को देखने के लिए है, ये आंख से आप भगवान को, देवी देवता को नहीं देख सकते और ईश्वर प्रभु को आप इस आंखों से आप दर्शन नहीं कर सकते। उनका दर्शन के लिए आपको दिव्य दृष्टि की ही जरूरत पड़ती है। और संत महात्मा बोले कि एक दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र हर इंसान के पास है, कान भी है, नाक भी है। ये सब अंदर का घाट में आपको सब कुछ मिलेगा, खुलेगा, तब आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और जीवात्मा देखिए 4 खौल में बंद पड़ी है। ये स्थूल शरीर, हमारा आपका जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म खौल डाला गया है। इसके आगे आपका जो है सूक्ष्म शरीर के बाद आपका कारण शरीर और लिंग शरीर। लिंग शरीर हो गया देवी देवता का शरीर, दिखाई नहीं पड़ता है, वो लिंग शरीर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जब तीसरा नेत्र आपका खुलेगा तब दिखाई पड़ेगा।
ये चारों खोल को तोड़ करके जीवात्मा जब चढ़ाई करती है, और वो बहुत बड़ा एक मानसरोवर गंगा है, वो गंगा में जाके स्नान करती है। जब स्नान कर लेती है चारों खोल के तोड़ करके, जैसे शरीर मनुष्य शरीर खत्म हुआ तो ये सूक्ष्म शरीर में चला गया। सूक्ष्म शरीर में ही जमराज कूटता पीटता मारता है। इसके बाद लिंग शरीर के बाद कारण शरीर जब खत्म हो जाए तब इसका सारा खोल खत्म। तब ये चढ़ाई करके मानसरोवर गंगा, इतना बड़ा भयानक गंगा वहाँ है कि शरीर ये सृष्टि पूरा समा जाएगा तो वहाँ ढेला की तरह वहाँ जो है कि तैरने लगेगा, गेंद की तरह तैर जाएगा ये पूरा पृथ्वी। उतना बड़ा मानसरोवर गंगा वहाँ है। वहाँ जीवात्मा जब जा करके स्नान करती है तो वहाँ स्नान करने के बाद वो स्पिरिचुअल पावर प्रवृत्त हो जाता है इनके अंदर, और ये संत स्वरूप हो जाती है। तब ना हिंदू ना मुसलमान, ऊंच नीच, ना भेदभाव, ना जात बिरादरी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तब ये संत स्वरूप हो जाती है, अपने आप सर्वश्रेष्ठ महान हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है, और हमेशा के लिए फिर वहाँ अपना जीवात्मा के भंडार में सतलोक में समा जाती है। वहाँ खुशियों की बरसात, ना वहाँ कमाना है ना खाना है, ना ही किसी तरह का कोई काम करना है, ना कोई कष्ट, ना कोई कलेश, ना पीड़ा, ना कोई तकलीफ है। वहाँ अमर ही अमर, अजर ही अजर, वहाँ पूरा खुशियों की बरसात होती रहती है हमेशा। तो ऐसे देश दुनिया का रहने वाली जीवात्मा देखो ये मृत्यु लोक में आकर के वो महलों की राजकुमारी आज इस काल नगरी में, माया के नगरी में आकर जन्म मरण के झूला में झूल रही है, कष्ट और पीड़ा तकलीफ उठा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। बैल बकरी ने जन्म ले रही है, बकरी में जन्म ले लिया खाल खिंचवा लिया, बैल में जन्म ले लिया खाल खींचा जा रहा है, सुअर में जन्म मिल गया भाला मारा जा रहा है सीना। तो इतना कष्ट और पीड़ा, ऐसा स्थिति आ गया है जैसे कोई जो है एक बच्चा को लेकर के बाजार चला गया, और बाजार में जो है कि मेला घुमाने लगा। मेला घुमाते घुमाते खिलौना में बच्चा का मन लग गया, अब बाप जो है आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद उसको होश आया मेरा बच्चा कहाँ गया, तो बच्चा को खिलौना में ध्यान, उधर बाप भी उधर भटक रहा है, खोज रहा है, इधर बच्चा भी अपना बाप को खोज रहा है। और जब खिलौना से ध्यान जब हटा बच्चा को, तब उसको याद आता है कि मेरा पिताजी किधर चले गए। तब वो खिलौना उलौना फेंक फाक के रोने लगती है कि हाय मेरे पिताजी कहाँ चले गए, अब मैं किधर से जाऊंगा, कहीं मुझे रास्ता पता नहीं, हम घर तक कैसे जाऊंगा। ये सोच सोच के बिलक बिलक के रोने लगती है, तड़पने लगती है। और वैसी स्थिति में आप कितनों खिलौना उनके सामने डाल दो तो कभी खिलौना हाथ नहीं लगाए। उनको कहाँ ध्यान है, पिताजी पास। ये सोच रही है कि अब मैं किसके साथ जाऊंगा अपना घर, रोने लगती, चिल्लाने लगती है। तो इसी तरह जो है संत महात्मा हमको आपको इस दुनिया में अभी घुमा रहे फिरा रहे, और संत महात्मा से हम लोग बिछड़ गए, अलग हो जाते हैं, संसार के मोह माया लोभ में हम लोग फंस जाते, और तरह तरह का खिलौने में हम लोग उलझ गए। अब हम लोग को जब चेताया जा रहा है, संत सतगुरु जब बता दिए, भेद रास्ता मालूम करवा दिए, तब हम लोग का आँख से आंसू गिरता है, और हम लोग आप सोचते हैं और पछताते हैं कि काश अगर 10 साल पहले हमको गुरु मिल जाते, या 100 साल पहले गुरु मिल जाते, तो हम लोग कितना भाग्यशाली, पहले हम लोग चल जाते अपना घर। लेकिन नहीं मिलने के कारण आज हम लोग देखिए इसी काल माया की दुनिया में इतना दिन तक फंसे रहे। गुरु महाराज तो हम लोग को बाद में मिले, लेकिन कई जन्म से हम लोग यहाँ के उलझे फंसे। ये जीवात्मा आज का उतरी हुई नहीं है, कई जन्म बीत गया। लेकिन अभी भी सतगुरु मिलने के बाद भी बहुत से सत्संगियों में भी ये भावना है
कि आज मेरा गाड़ी बन जाए, बंगला बन जाए, कोठी हवेली बन जाए, इतना धन दौलत रुपया पैसा हो जाए, तब हम भक्ति भजन करेंगे। तो भैया ऐसा सपना, आपका सपना जो है सपने रह जाएगा। 7 जन्म में ये सपना पूरा होने वाला नहीं है कि सारा सुख सुविधा मिल जाएगा तब आपसे भजन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा स्थिति में आप हो वैसे ही स्थिति में आपको करते जाना। और दुनिया वाले देखो तरह तरह का मांग करने लगते, ये दे दो वो दे दो फलना ढकना। और अभी वाले तो ये कहते हैं कि पहले संत सतगुरु या साधु सन्यासी तो ये कहते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे भगवान इतना ही हमको धन दौलत रुपया पैसा दीजिए जिससे हमारा घर गृहस्थी चले और आए गए का सेवा सत्कार हो जाए, साधु सन्यासियों का सेवा हो जाए, इतना ही हमको चाहिए। और क्या करेंगे? लेकिन अभी वाले क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए मेरा 7 पूत तक बैठ के खाए, मैं भी भूखा ना रहूं दुनिया भाड़ में जाए। अभी 7 पूत का ख्याल करता है, एक हवेली बनाए 10 गो बन जाए, भगवान नाती पोता सब आके यहाँ खेलेगा कूदेगा। अरे भैया तो आप जब आपका नाती यहाँ खेलेगा तो आप देखिएगा कौन लोग कौन नरक में आप रहिएगा, कोई इसका हिसाब किताब है? तो बड़े भाग्यशाली हम लोग आप लोग हैं कि ऐसे संत सतगुरु मिल गए, ऐसे अनामी महाप्रभु मिल गए। मालिक के सामने एकदम नतमस्तक हो जाओ, अपने मालिक के शरण में पूरा शरीर का दान दे दो। हे मालिक जिस स्थिति परिस्थिति में आपको रखना है रखो, लेकिन मेरा मौत किसी भी तरह हो, आप मुझे सतलोक अमरलोक तक पहुंचाने का वादा किया है तो पूरा भी कीजिए। यही दुआ दया आशीर्वाद मालिक से मांगना चाहिए और मालिक के सामने 2 बूंद आंसू रोज बहाओ, बड़ा विरह और तड़प के साथ, और भक्ति और भजन में एकदम मन लगा करके। इसी चंद शब्दों के साथ हम गुरु महाराज के वचन वाणियों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमसे अगर बोलने सुनने में किसी को दिल दिमाग में अगर ठेस कष्ट पहुंचा हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। हम कोई महात्मा या संत सतगुरु नहीं है, हम कोई टीचर मास्टर नहीं है, हम भी आप लोग की तरह एक चेला है, गुरु महाराज का अपना गुरु भाई है। सबसे छोटा समझ के माफ कर देना। प्रेम भरा जय गुरु।